जय हिंद साथियों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो कितने साल तक आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वैलिड रहती है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इतने समय के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया तो ये जो रजिस्ट्री जो है वो आपकी बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगी। दूसरी, कितने साल तक आप रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज करा सकते हैं ज़मीन का। ठीक है, ज़मीन का दाखिल खारिज वो भी बहुत आवश्यक होता है। तो दोनों ही बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और साथियों एक चीज़ और आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला पॉइंट, जमीन की रजिस्ट्री कितने साल तक वैलिड होती है, कितने साल तक। ठीक है ना, देखिए जमीन की रजिस्ट्री तब तक वैलिड होती है, तब तक के लिए वैलिड होती है जब तक कि वो ज़मीन की रजिस्ट्री जो है, आप उस ज़मीन को, ये जो मान लीजिए कोई ज़मीन है एक्स, ठीक है, इसकी कोई रजिस्ट्री है ये, ठीक है ना, ये रजिस्ट्री है, ठीक है, तो ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक आप इसे जो है बेच नहीं देंगे। ठीक है, जैसे ही आप बेच देंगे ये खराब हो जाएगी। जैसे ही आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने डबल रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, तो ये वैसे भी इनवैलिड है। ठीक है, डबल रजिस्ट्री करा ली फिर भी। बाकी आपकी रजिस्ट्री में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये आजीवन तक मान्य रहती है। लेकिन साथियों एक दिक्कत आती है, अगर ज़्यादा समय तक आप रजिस्ट्री रखे रहे तो क्या दिक्कत आती है वो आप जान लीजिए। मान लीजिए आज जैसे मान लीजिए आज तारीख है 1/1/2023, ठीक है ना, आपने कोई रजिस्ट्री ले लिया आज के दिन। ठीक है, वैसे तो ये रजिस्ट्री है जिंदगी भर मान्य रहेगी और आप प्रॉपर्टी के ज़िंदगी भर मालिक रहेंगे। लेकिन एक समस्या जो बड़ी आती है वो आती है कि दाखिल खारिज बाद में नहीं होता है। ठीक है, आपने 1/1/2023 को ज़मीन खरीदी है तो आप 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज जो है वो करवा लीजिए। कितने अंदर? 3 महीने के अंदर। और यदि आप नहीं जानते दाखिल खारिज तो जान लीजिए, दाखिल खारिज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो दाखिल खारिज मैंडेटरी है और साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने नहीं करवाया तो आपके बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ज़मीन इसने बेच दी है उसी के नाम खतौनी भी बनी रहती है। ठीक है, तो आप उसे जो आपने रजिस्ट्री कराई है 1/1/2023 को 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज करवा लीजिए। और भी लापरवाही की तो 1 साल के अंदर आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। ठीक है ना, और फिर भी आपने ये रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं करवाई, कौन सी? 1/1/2023 वाली, तो बाद में दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है ना, दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है ना, तो दिक्कत आएगी। अब आपके पास रजिस्ट्री है, आप ज़मीन के मालिक हैं, सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन साथियों अगर दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है आज, तो साथियों ये भविष्य में बहुत बड़ी समस्या आएगी आपके बच्चों को। क्योंकि जिसका दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया है वो ज़मीन अभी भी उसके नाम खतौनी पे शो कर रही है। ठीक है, तो ना तो आप साथियों भविष्य में बंटवारा कर सकते हैं, ना आप मेड़बंदी कर सकते हैं, और ना ही आप उस संपत्ति को जब आप बेचेंगे, जब आप वो संपत्ति जो है, जो भी आपने दाखिल खारिज नहीं करवाई, जब वो आप बेचेंगे, ठीक है ना, बेचेंगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, तो नहीं खरीदेगा कोई। ठीक है, जो कोई है वो कहेगा भाई आप जो है इसका वो दीजिए हमें, ठीक है, दाखिल खारिज दीजिए। आप नहीं दे पाओगे, वो आपकी ज़मीन नहीं खरीदेगा। इसलिए दाखिल खारिज जो है साथियों वो मैंडेटरी है। ठीक है, और भी बहुत समस्याएं आती हैं। एक साथियों मैं और आपको बता दूं, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों, ठीक है ना, कि दाखिल खारिज जो है, ठीक है, दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व की प्रक्रिया है। ठीक है, यदि आप रजिस्ट्री अपने पास रखे रहे, लापरवाही की, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो जब आप 5 साल बाद या 8 साल बाद या 12 साल बाद रजिस्ट्री ये देंगे तहसीलदार को, ठीक है, तहसीलदार को ये रजिस्ट्री आप दिखाएंगे, तो तहसीलदार जो है आपका आवेदन निरस्त कर सकता है। आपका आवेदन जो है वो कर देगा निरस्त। ठीक है, वो कहेगा भाई मैं नहीं इस रजिस्ट्री को मार रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं अब दाखिल खारिज करूँगा। तो साथियों आपको होगी परेशानी, फिर आपको जो है वो आना पड़ेगा आपको यूपीआरसी 104
244 या 229B में आपको जो है ये करवाना पड़ेगा दाखिल खारिज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपने कोई ज़मीन खरीद ली है, ठीक है, तो उसके आप रजिस्ट्री करवा लिए, डबल रजिस्ट्री नहीं है, अवयस्क से नहीं कराई, यानी कि रजिस्ट्री जो है वो कानूनी तरीके से आपने करवाई है, तो उस ज़मीन के आप जो है सारी ज़िंदगी मालिक रहेंगे। लेकिन साथियों दाखिल खारिज जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया है तो आपके बच्चों को परेशानी आएगी, आपके बच्चों को वो लोग परेशान करेंगे, उनके बच्चे परेशान करेंगे जिनके नाम आज भी दाखिल खारिज शो हो रहा है, जिनके नाम खतौनी निकल रही है। ठीक है, तो आप जो है सीधा मतलब ये है कि आप जो है दो चीज़ें करें जिससे आपके बच्चों को दिक्कत ना आए। एक तो हो गया रजिस्ट्री, ठीक है, जो कि ज़िंदगी भर वैलिड रहती है अगर आपने सही करवाई तो, ठीक है। दूसरा हो गया क्या, दाखिल खारिज, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें आप करवा लें और बच्चों के हाथ में दे दें, जिससे आपके बच्चे जो हैं वो कभी उस संपत्ति से ना निकाले जाएं किसी भी कंडीशन में। ठीक है साथियों, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, क्रिमिनल हो चाहे, ठीक है, चाहे कोई ज़मीन संबंधी मैटर हो, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएंगे, कि आप जो है ज़मीन बेच दी है तो रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं। ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं। ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि ये वाली रजिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई है, या आपने गलत आज खरीद ली है, यदि आपने इसमें कोई भी लापरवाही कर दी है तो साथियों रजिस्ट्री जो है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, आप अपनी ज़मीन जो है वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप नो टेंशन रहें, कोई भी आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ज़मीन की आपने रजिस्ट्री करवाई है, ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्री की है, तो रजिस्ट्री आपकी जीवन भर, ठीक है ना, आजीवन मान्य होगी जब तक आप बेच नहीं देंगे। ठीक है, आजीवन मान्य होगी साथियों। ठीक है जी साथियों, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, जय हिंद दोस्तों।